क्या हो गया अम्मी? तुम बताओ, तुम्हें क्या हो गया है हसन? इतना कुछ हो गया, सब बर्बाद हो गया और तुम सिर्फ तमाशा देखते रहे, एक लफ्ज नहीं कहा, जरा सा भी दुख नहीं दिखाया तुमने। खुदा को मानो, कभी बाप बनकर भी दिखाते, एक बार अपने बेटे का साथ तो देते। ठीक कहा माँ आपने, बहुत खूब कहा। मुझे साथ देना चाहिए था। अगर मेरा बेटा होता तो जरूर साथ देता। फरहाद का जो बाप है उसी से जाकर कहें, वही उसका साथ दे। मेरा बच्चा कैसा है? हौसला रखो बेटी, बारान और कुदरत के लिए मजबूत रहने की कोशिश करो। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सब्र करो बेटी, हम हार गए। तुम्हारे बेहोश होने के बाद बच्चा भी चल बसा।
हाजरा ने भी बच्चे को जन्म दिया है। ये उसी के बच्चे की आवाज है। इस बार वो बच गया, बेटा हुआ है। मैंने एक गलती की। मैंने अपने फराद की तकदीर बदल दी। मैंने उसे आयतन से छीनकर बेसहारा छोड़ दिया। वही गलती तुम दोबारा नहीं करोगी आजाद खातून। अपने पोते का ख्याल रखोगी, उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ोगी। रिपोर्ट्स पेश करने के लिए फाइनेंस मैनेजर ने मीटिंग की दरखास्त की है। सोच रहा हूं अगले हफ्ते कर लें। आप फारिग हैं ना बाबा? बाबा? हाँ, क्या कहा? फाइनेंस मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक मीटिंग बुलाई है। माफ करना बेटा, मेरा ध्यान इधर नहीं था। दो दिन बाद जवाहिर की पेशी है, उसे मत भूलना। फिक्र न करें भाई, वकीलों से बात कर लूंगा, सब पर नजर है मेरी। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। आज का दिन पहले खैरियत से गुजर जाए, इंशाल्लाह कल मीटिंग के बाद कर लेंगे। मुझे मालूम है आप किस लिए आई हैं दादी जान। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जेब में बची हुई रकम से मादीन का टिकट लूंगा। चंद घंटों में हम इस शहर से चले जाएंगे फराद। मैं अम्मी को फोन कर लूं। बैटरी खत्म हो गई। हाँ, मेरे फोन से कर लो अम्मी को कॉल। नहीं, वहां पहुंचकर कर लेंगे। और अगर अभी पता चल गया तो बहुत ज्यादा परेशान होंगी। गुल, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। यूं समझो जैसे हम छुट्टियों पर जा रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर कोई काम ढूंढ लूंगा मैं। क्यों ना तब तक हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी लें, उसके बाद किसी अहबाब के यहाँ ठहर जाएंगे। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा गुल। ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मुश्किलात हैं लेकिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सबको संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कदर आपा। जब हालात बेहतर हो जाएंगे सब ज्यादा समझदारी से सोचेंगे। ये जुदाई आरजी है, बस कुछ दिनों की बात है। अपने दिल को मुतमईन रखें। मुझे यकीन है सब ठीक होगा। मुझे जो भी करना पड़ा मैं जरूर करूंगी। बारान को कायल कर लूंगी।
मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहती हूँ, इन सबके दरमियान का रिश्ता बहुत गहरा है कदर साहिबा। भाईचारे का बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। माना कि अभी तूफान का वक्त है, मगर ये तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप दिल को थोड़ा मजबूत रखिए बस। एक माँ अपने दिल को कैसे मजबूत रखे, और ऐसे वक्त में जब औलाद तकलीफ में हो। आप भी तो एक माँ है ना सबिया साहिबा। औलाद माँ के लिए जान से भी बढ़कर होती है। उसे नहीं भूल पा रही मैं। बस यही सोचे जा रही हूँ कि इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हालत में होंगे। उनके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। तो हम उन्हें कॉल कर लेते हैं कि वो दोनों कैसे हैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी गुल का नंबर ऑफ है। फराद को कॉल करते हैं। ये भी बंद है। शायद किसी ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल ना हो। थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं, उनसे राब्ता जरूर होगा। कदर आपा, मुझे कुछ काम है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, बहस मत करो। कम से कम मेरे सवालों के जवाब तो दो। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता कि इस वक्त क्या कर रहे होंगे वो दोनों? ना घर है, ना ठिकाना है। फरात ने सब कुछ यहीं छोड़ दिया। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमें कुछ नहीं पता। जवाब चाहती हो तो सवाल करने के दौरान जरा सांस भी ले लो। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ गए हैं। कम से कम इतना तो जानना जरूरी है। तुम्हें कुछ करना होगा, समझ नहीं रहे तुम? ऐसे चैन से नहीं बैठ सकते। फरात तुम्हारा खून है, तुम्हारा भाई है। गुल बेकसूर है। हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। न बात करने की, न ही जवाब देने की जरूरत है। तुम खुद ही पूछती हो, खुद ही जवाब दे देती हो। मेरे जवाब की अहमियत ही कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हारी बेहिसी नहीं समझ सकती हूँ और ना ही मान सकती हूँ। हमें उनकी मदद करनी होगी। यही तो खानदान होने का मतलब है। फरात मदद कबूल नहीं करेगा, इसीलिए हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ देंगे, है ना? कम से कम कदर आपा के बारे में सोचो। उन्होंने तुम पर कितना भरोसा किया है, तुम्हारी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया। अब वो बेचारी परेशान होकर तड़प रही है। तुम्हें बस बहुत हो गया दिलान, खत्म करो इस बात को। दोबारा ये टॉपिक मत छेड़ना। फैसला हो चुका है और निफाज भी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ नहीं। यहाँ देखो, अब बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। बस हल्का सा खिंचाव है, कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला कैसे नहीं है? फरात, वक्त हो गया है, क्या चले अब हम? हाँ चलो चलते हैं।
दादी जान, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। क्या बात है, हमें अगवा कर रही हैं? समर हाउस ले जा रही हूँ तुम्हें। चलो गाड़ी में बैठो, लड़की को ज्यादा सर्दी ना लगे। रमजान के मुबारक दिनों में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। नहीं दादी, शुक्रिया। हमने मारदीन जाने का फैसला कर लिया है। तुम जा सकते हो बेटा, मगर इस तरह अचानक रवाना मत हो जाओ। पहले तय करो कि क्या करना है, फिर अगर चाहो तो चले जाना। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। पहले अपनी बीवी का ख्याल रखो, उसके बाद आगे का सोचना। आजाद साहिबा ठीक कह रही हैं फराद, इतनी जल्दी में फैसला मत करो। मेरी बात सुन लो फराद बेटा, देखो अगर मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी जान, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हम आपको नाराज करेंगे। अच्छा चलें, हम मान लेते हैं आपकी बात। वैसे हमें कैसे ढूंढ लिया आपने? रास्ते में बताती हूँ, जल्दी करो, अपना सामान लेकर आओ। हारून की पसंद वैसे बहुत अच्छी है। तोहफा देखकर समझ रही हूँ मैं औरतों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं अच्छी तरह जानता है वो। लकी हूँ मैं। अच्छा तो खुशी खुशी पहनो ना। ठीक है, हारून को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। हारून, मैं तैयार हूँ, क्या हम चल सकते हैं? तुम ठीक हो ना बेटी? अब कैसा लग रहा है दिलान बेटी? गुल की कोई खबर आई क्या? कॉल की थी मगर उसका फोन बंद है। तुम फिलहाल उनका मत सोचो, उनसे बात तो हो ही जाएगी। अच्छी बात यह है कि दोनों साथ हैं, वरना और ज्यादा टेंशन होती। तुम आराम करो। शायद आजाद साहिबा की फराद से बात हुई हो। आजाद साहिबा घर पे नहीं है, किसी को बताए बगैर ही बाहर चली गई हैं।
हो बारान? दोबारा तो वैसा नहीं हुआ ना? नहीं, दोबारा नहीं हुआ। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ, बार बार कह रही हूँ लेकिन कोई यकीन नहीं करता, बस उठना चाहती हूँ। आराम करो। बहुत आराम कर लिया है, अब तो लेटे लेटे तंग आ गई हूँ मैं। तंग आओ या ना आओ, आराम तो करना पड़ेगा। फिर से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अगर तुमने अपना ख्याल रखा होता तो मुझे हुक्म ना चलाना पड़ता। मैं अपना ख्याल ठीक है, ढीला छोड़ो खुद को। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए बारान। मैं डॉक्टर को बुला चुका हूँ, आती होंगी वो। क्या जरूरत थी, फिर से सब परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबा आई हैं। जी आइए, खुश आमदीद। कैसी आप दिलान साहिबा? दर्द उठाए कुछ देर पहले। ठीक है, मैं अभी इनका चेकअप कर लेती हूँ, आप सब बाहर चले जाएं। उसने अपना सारा सामान लपेटा और अपने साथ अपनी बीवी को भी ले गया। उस घर को अलविदा कह दिया उसने। क्या बस इतना ही? मैं बस इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं बताया उस हसन ने। सबकी नजरें उस पर हैं, शक करने लगे हैं सबके सब उस पर। कहता है हमारा साथ यहीं तक था, आज के बाद हमारे लिए काम नहीं करेगा और फोन बंद कर दिया। तो ये कह रहा है हसन, देखो तो अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरा काम करने से भी मना करेगा मुझे। उसकी बारी भी आएगी, मगर मेरा ध्यान उसके घर पर है। सच कहूं तो मुझे मायूसी हुई। जितना बड़ा हंगामा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। अब जो भी करना है हमें खुद करना है। सारी इंफॉर्मेशन हमें खुद निकालनी होगी। शायद जासूसों को खबर भिजवा दो कि काराबे लोग क्या कर रहे हैं और फराद का भी पता लगाओ। अब काराबे खानदान को बड़ा झटका दूंगा मैं। जो आपका हुक्म बॉस। सुबह तक हम अपने घर में ही थे, दोपहर को किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी थी और अब यहाँ। समझ नहीं आ रहा जिंदगी और क्या क्या दिखाएगी हमें। जैसे कि तुम जानती हो गुल, हम काराबे लोग अपने बड़ों की बात को रद्द नहीं करते। खैर चलो फिर काम शुरू करते हैं। पहले मैं अपना फोन चार्ज लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ किचन में कुछ खाने वगैरह का है या नहीं। इफ्तार का बंदोबस्त करना है। तुम भी बस इधर उधर का सामान समेट दो प्लीज। ठीक है जान। डॉक्टर अब तक बाहर क्यों नहीं आई? कुछ हो तो नहीं गया? मुआयना कर रही है, मामूल की बात है।
आप घबराए हुए हैं इसलिए आपको ज्यादा वक्त लग रहा है। भाई वो अभी तो अंदर गई हैं। लेकिन आमतौर पर तो इतना वक्त नहीं लगता। क्या हॉस्पिटल जाना चाहिए? फिक्र मत करो, अगर जरूरत हुई तो ले जाएंगे। तुमने डॉक्टर को फौरन बुलवाकर बिल्कुल ठीक किया, वरना दिलान को अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं होता। अब अगर डॉक्टर कहेगी उससे तो वो खुद ही मान जाएगी। दिलान साहिबा और बेबी बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र मत करें। लेकिन उसके पेट में जो दर्द हो रहा था, ऐसी कंडीशन में ये दर्द होना नॉर्मल सी बात है। बस आपको इनके खाने पीने में एहतियात करनी होगी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना होगा और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। शुक्रिया। जल्द ठीक हो जाएंगी वो। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं डॉक्टर साहबा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ अभी। मैं डर गया था। शुक्र है तुम ठीक हो। मैंने कहा था ना कि ठीक हूँ मैं। हाँ, तुमने कहा था। फिक्र ना करो, ये भी काराबे है, अपने बाबा की तरह बहुत मजबूत, अपनी अम्मी की तरह। खुश आमदीद। खुदा का शुक्र है कि सही वक्त पे पहुंच गई। कदर, तुमसे जरूरी बात करनी है। जाओ ये रख के आओ, जल्दी आओ जरा, जल्दी करो। गुल और फराद से बाहर मिली थी, मैं उन्हें समर हाउस छोड़ के आई हूँ। क्या वाकई आप सच कह रही हैं? वो दोनों ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं अरे है? नहीं नहीं, दोनों बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। देखो लड़की, हारून के इर्द गिर्द जो परवाने की तरह घूम रही हो ना, सब दिख रहा है। कोई अंधा नहीं है यहाँ पर। हारून दिल का साफ है और तुम उसकी मुलाजमा हो इसलिए कुछ नहीं कहता, मगर तुम्हें हद में रहना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कह रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो तुम उससे दूर रहो, अपनी हद में रहना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये तो मैं भूल ही गया था। हारून की पसंद में से बहुत अच्छी है। तोहफा देखकर समझ रही हूं मैं, औरतों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं अच्छी तरह जानता है वो। लकी हूं मैं। यास्मीन, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हारून का ही सारा कसूर है। वो डबल पॉलिसी खेल रहा है। उसकी एक्टिंग स्किल्स को मानना पड़ेगा।
अब तो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा मुझे। सारी कहानियां झूठी निकली। मानना पड़ेगा तुम भी धोखा खा गई। हारून से अब कोई भी तवक्को की जा सकती है। अब कैसी हो? फिक्र ना करो, बेहतर महसूस कर रही हूँ। बस लेटना नहीं चाहती हूँ मैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें लेट कर आराम करना चाहिए। इस बार मैंने खुद से नहीं कहा। हाँ, तुम्हें तो सपोर्टर भी मिल गया। हाँ, मजबूत सपोर्टर मिला है। यानी मेरी नहीं चलेगी, लेकिन अब तुम भी बातें करके खुद को मत थकाओ। डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। गुल भी चली गई और मैं यहाँ अकेली रह गई। अगर वो यहाँ होती तो मुझे समझती, मेरा साथ देती। कम से कम एक सपोर्टर तो होता ना मेरे पास भी। मेरी तो उससे बात भी नहीं हो पा रही। वो किस हाल में है मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। बिला वजह मत घबराओ। अंदर आ सकती हूँ? आए दादी जान। हमारी बहू बीमार हो गई थी, हालांकि अब अच्छी है, मगर मैंने चाहा कि अपनी आंखों से देख लूं। बहुत शुक्रिया दादी जान। बारान, उन्हें मैंने घर छोड़ दिया, अब वो वहीं रहेंगे। शुक्रिया बेटा, तुमने उन दोनों को सड़क पर नहीं छोड़ा। अम्मी ने आपके बारे में बताया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ गुल, फिक्र मत करो। डॉक्टर ने कहा कभी कभार ऐसा हो जाता है। मुझे छोड़ो, तुम लोग कैसे हो, कहाँ हो इस वक्त? हम लोग समर हाउस में हैं। समर हाउस में? जी हाँ, आजाद साहिबा हम लोगों को यहाँ पर ले आई। असल में हम दूसरे शहर जा रहे थे और हमने टिकट्स भी ले ली थी। जाने में बस 1 घंटा ही रह गया था, मगर पता नहीं कैसे आजाद साहिबा को इल्म हो गया और उन्होंने हमें ढूंढ लिया। मैंने अपने एक आदमी को उनके पीछे भेजा है, वो उन पर नजर रखे हुए है। मैं गुल और फराद को सड़क पर रहने नहीं दूंगा, आप फिक्र मत करें। आखिर वो भी काराबे हैं। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने वही किया जो करना चाहिए था। ये मैंने फराद के लिए नहीं, गुल और कदर आपा के लिए किया। तो तुम्हें ये भी पता होगा बेटा कि वो आगे क्या करने वाला है। मार्दीन के लिए टिकट्स खरीद ली हैं। फराद का यूं अचानक मार्दीन जाना मेरे दिल को नहीं भा रहा। जिस साहिल पर वो हमेशा जाते थे अब भी वही है। आप जाएं, उनसे बात करें, उन्हें समर हाउस ले जाएं। जब तक सब सेटल डाउन नहीं हो जाता वो वहीं रहे। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बच्चे। अभी हम दोनों इसी घर में हैं। बहुत खुशी हुई गुल, तुम लोगों का ना जाना
वाकई में अच्छा है, होना भी ऐसे ही चाहिए था। इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जरा बाल इस साइड करके हारून को दिखाओ। कभी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें करती रहो। जाहिल कहेंगी। अरे हारून कितना अच्छा है, मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। कितना सोचता है मेरे लिए। झूठी औरत। कैसी हो यास्मीन? कैसी होंगी मैं? ये तो तुम बताओ हारून। मैं तो तुम्हारी एक्टिंग को समझ ही नहीं पाती और अक्सर यास्मीन, क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। रुको जरा देखने दो मुझे। यार जरा ध्यान से काम किया करो ना। तकलीफ हो रही है, खून मुसलसल निकल रहा है। रुको मैं पट्टी लाकर बांध देता अरे हूँ। बस करो, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ, समझ आई? तुम जाओ सलमा के साथ, उसी की फिक्र करते रहो। सलमा का क्या ताल्लुक इससे? ये उससे जल रही है क्या? इसने तो हद ही कर दी। वाकई ये तो जल रही है उससे। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? बताने ही वाला था, मगर तुमने मौका कहाँ दिया। बात शुरू करती हो तो रुकना जानती ही नहीं। सुन रहे हो ना अपने बाबा को? जैसे ही इन्हें मौका मिलता है शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी अम्मी कभी मेरी बात नहीं सुनती, देख रहे हो ना तुम। खास तौर पर जब ये अपना ख्याल नहीं रखती तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम जानते हो ना सब। तुमने मुझे डरा दिया। पहले तो मैंने संजीदगी से नहीं लिया, मगर फिर मैं बहुत डर गई। मेरा ध्यान सारा गुल की तरफ था। अपने दर्द के बारे में सोचा ही नहीं। दोबारा ऐसा मत करना। मेरी एक बात सुनो, भरोसा रखो मुझ पर, ओके? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अफसोस है। बस, मैं नहीं चाहता तुम किसी भी चीज की फिक्र करो। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी यही आदत पसंद है बारान। तुम्हारा दिल माफ करना जानता है। हमेशा अपने खानदान को बचाते हो। जब तुम्हें सबकी इतनी फिक्र है तो फिर यकीन है तुम उन्हें घर में वापस आने दोगे। कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उनको बाहर भी महफूज रखूंगा, ख्याल रखूंगा। ये मत कहो बारान, ये हल नहीं है, ये तुम जानते हो। यही हल है दिलान, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मतलब कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे अपने घर में? नहीं। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। और तुम्हें लगता है ऐसे सब खुश रहेंगे? मेरी जान,
वादा किया था कि बहस नहीं होगी, फिर दोबारा वही बात क्यों छेड़ रही हो? मत थकाओ खुद को। बंद करें अब ये मौजू। ये मौजू बंद नहीं होगा। जब तक तुम कुछ नहीं करते मैं कहती रहूंगी। अगर के दिलान कारा भी हूं मैं, तो वो लोग इस घर में जरूर आएंगे।